हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट कोडिंग डिकोडिंग के आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या आपका एमटीएस हो या आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसमें भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही आते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इससे पहले मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक से लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। कैसे क्वेश्चन करने हैं सारे टाइप भी मैं आपको करा चुका हूँ। बेसिक वीडियो मैंने कराई है, सीजीएल में सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको कराए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन कराए हैं, आपको सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चन कराए हैं और उससे सीजीएल 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन कराए हैं। तो इतनी सारी काफ़ी वीडियो मैंने करा दी हैं कोडिंग डिकोडिंग की। अगर आप उतने क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी पेपर में एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि किस तरीके से हमने उसमें लॉजिक लगाए हैं और कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। सारे स्टेप मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप उन्हें ज़रूर देखें, सीजीएल की वीडियो देख सकते हैं, आप सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लेटेस्ट जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उससे मैंने लिए हैं। इससे पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग के एमटीएस जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 24 क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो पार्ट 1 था ये आपका पार्ट 2 है। तो आप पहले इन क्वेश्चनों को खुद से करें, देखें, वीडियो को पॉज कर लें, पहले इस क्वेश्चन को खुद से करें, फिर देखें इसका आंसर है क्या, आपका आंसर क्या है और क्या इसका आंसर आ रहा है, आपने किस तरीके से किया, ठीक है। बाकी आप वीडियो को पूरा देखते जाएं। हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं और कैसे पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन आप करें, 25 क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है और आप इनको देखें, खुद से करें, ठीक है। स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है उनको आसानी से, उन्हें आसान लग रहे हैं जो क्वेश्चन, उसे फटाफट से करें और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है यूट्यूब की कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है मैं फिर से आपको बता दूं। आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है कि पोजीशन याद होगी तो आप क्वेश्चनों को आसानी से करेंगे। दूसरी बात, अल्फ़ाबेट के अपोजिट आपको याद होनी चाहिए, किस तरीके से याद करने वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपको क्या देखना है, जैसे आपको देखना है कि जैसे आपको लॉजिक नहीं आ रहा है, ठीक है, को आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कंसोनेंट और वोवल्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, कंसोनेंट और वोवल्स का भी आपका खेल होता है यहाँ पे। उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हम करते रहेंगे, जो जो टाइप आएगा, जिसमें जो भी आएगा मैं वो आपको बताते रहूँगा। तो इसलिए पूरी वीडियो देखें, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपका पहली बार पढ़ रहा है, जिसने पहले पढ़ा है, जिसने मेरे पहली वाली कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोज करी हैं, वो इसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस के रूप में देख सकता है और प्रैक्टिस करे और आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे वर्शिप को लिखा गया है 2341 इस तरीके से, रोड को लिखा गया है यहाँ पे 18414, रिड्यूस को आपको बताना है। तो मैंने आपको यही बताया है कि पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जो सबसे छोटा आपका वर्ड है उसे आप सॉल्व करें। जैसे रोड आपका छोटा है, इसे आप डिकोड करें, ठीक है। वर्शिप की बजाय आप रोड को पहले डिकोड करें। अगर आप इसको डिकोड कर लेंगे तो वर्शिप आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर आपने रोड को डिकोड कर लिया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसे भी आप डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो रोड को लिखा गया है 18414, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ROAD। तो सबसे पहला हमने जैसे ही देखा 18414, तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके नीचे इसी की पोजीशन लिखी होगी, अल्फ़ाबेट की पोजीशन। जैसे आर की पोजीशन क्या होती है, 18 होती है, तो आपने आर के नीचे 18 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 बचे 414, तो ये 3 ही आपके अल्फ़ाबेट है, तो इसी के नीचे, इसके नीचे ओ के नीचे 4, ए के नीचे 1 और डी के नीचे 4 आ जाएगा। कैसे, कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आता है, इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप उसे भी देख सकते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा, किस तरीके से आप देखें वो भी मैंने बताया। अब यहाँ पे कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि आपने आर के नीचे 1 लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, ओ के नीचे 84 लिखना चाहिए था, इस तरीके से। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे पोजीशन, ओ की पोजीशन आपकी 15 होती है, तो 15 के नीचे इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 15 का डबल आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है। आप 15 का ट्रिपल भी देखेंगे तो 45 होता है, लेकिन इतना बड़ा 84 नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये कौन से कैसे नंबर आते हैं ये सारा मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको इसका नंबर लिखना है। सबसे पहले तो आप देखो छोटे नंबर है तो आप आसानी से देख सकते हैं, इनकी पोजीशन ही इसके नीचे लिखी जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखें, अब देखें कैसे यहाँ पे डिकोड किया होगा। आप देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आर की पोजीशन वैल्यू लिखी होगी 18, लेकिन ओ की पोजीशन वैल्यू 4 नहीं होती है, 15 होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। आप कह सकते हैं ए की पोजीशन वैल्यू 1 लिखी होगी और टी की पोजीशन वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं पोजीशन यहाँ पे लिखा गया। अब देखो ओ और ए में आपका डिफरेंस दिख रहा है, ए की तो 1 ही होती है लेकिन ओ में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ओ के नीचे 15 नहीं लिखा है, तो मैंने आपको बताया है जब इस तरीके से आप देखें तो आप हमेशा देखें कहीं ना कहीं वोवल्स और कंसोनेंट में आपका कोड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओ है, इसके नीचे 4 लिखा है, अब किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे आपको हमेशा देखना है कि आपके वोवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इनके नीचे आप इनकी पोजीशन इनको देख रहे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ के नीचे 4 लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोवल्स 5 होते हैं और इस तरीके से इनकी पोजीशन क्या होती है, ओ की पोजीशन 4 है तो यहाँ पे 4 लिखा गया है, और ए की पोजीशन इस तरीके से 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा गया है, और बाकी जो आपका कंसोनेंट है आर और डी इनकी पोजीशन वैल्यू लिखी हुई है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपने डिकोड कर लिया, तो अब जैसे ही आपने ये डिकोड कर लिया ना, तो अब आपको वर्सिप को डिकोड करना आसान हो जाएगा। आपको ये भी नहीं देखना है कि कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा। अब देखें वर्सिप को कैसे करेंगे, वर्सिप को WORSHIP। जैसे ही आपको पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट की तो हमने वैल्यू लिखी है पोजीशन वैल्यू, और जो आपके आपके वोवल्स हैं उनकी आप इस तरीके से वैल्यू लिखिए, 5 है तो 1 2 3 4 5 ये वैल्यू लिखिए। तो आप सीधे यहाँ पे W की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 23, और O की आपकी 4 होती है, आर की 18, एस की 19 पोजीशन वैल्यू। अब आपको ये नहीं देखना है कि किसके नीचे कौन सा नंबर आ रहा है, कौन से अल्फ़ाबेट, एच की 8, आई की पोजीशन वैल्यू, यहाँ आई की जो वैल्यू है वोवल्स, ठीक है, ये लॉजिक है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और पी की 16। अब आप देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है 23 4 1 8 1 9 8 3 1 6 यही लिखा गया। तो इसलिए मैंने बताया अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी जा सकते हैं, ठीक है। बस आपको अगर टाइम कम है तो, नहीं तो यहाँ पे इसे देखना भी आपका आसान है, आप किस तरीके से देखेंगे। अब देखो रेड्यूस को हम यहाँ पे कर लेते हैं, REDUCE। पहला स्टेप तो यही है, जो भी कंसोनेंट है उसकी हमने पोजीशन वैल्यू लिखनी है 18, और जो भी आपके वोवल्स हैं उसकी इस तरीके से वैल्यू लिखनी है, क्योंकि 5 होते हैं तो इनके नीचे इनकी 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई की आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, डी की आपकी 4 कंसोनेंट है, यू की आपके 5, सी का 3 और ई का आपका 2। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में 18 24 532 आपका फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन देखते जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और हर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या लॉजिक पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखें ये अलग टाइप है, यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखा दिया है पियर्स को लिखा गया 101 और कैट को लिखा है 49 और मील को बताना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है जो छोटा है, ठीक है। इसको कोड करना आपके लिए आसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कैट को पहले आप डिकोड कर लीजिए। कैट को लिखा गया है 49, यहाँ पर भी आपकी पोजिशन याद होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपके अल्फ़ाबेट की पोजीशन होती है, और सम करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और सम आपको आना चाहिए, ठीक है। सम यहाँ पे सम जो भी आपकी पोजीशन वैल्यू होगी उसे आप जल्दी से सम कैसे करें ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कैट को 49 लिखा गया, ठीक है। कैट को आप किस तरीके से 49 लिखा है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप पोजीशन का सम कर सकते हैं। हो सकता है कि पोजीशन का सम हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन का सम 3 1 और 20। तो यहाँ से आप देखेंगे 20 1 21 और 3 24, 24 आपका नहीं आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वोवल्स, क्या पता है ऐसा हो कि किसी का अपोजिट लिखा गया हो और बाकी आपका उसकी वैल्यू लिखी गई हो। जैसे हम ये देख लेते हैं कि सी की वैल्यू आपकी 3 होती है, और ए का हम अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट वाली पोजीशन की वैल्यू लिखते हैं। ए का अपोजिट क्या होता है आपका, ए का अपोजिट होता है जेड, जेड की पोजीशन 26 होती है। ऐसे ही टी की आपकी पोजीशन, ये आपका कंसोनेंट है, इसकी पोजीशन 20 होती है। तो अब हम इसका सम करेंगे तो आप देखेंगे 20 20 40 6 46 और 3 49 आ गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने डिकोड कर लिया, जो भी आपने डिकोड किया यहाँ पे ये है कि जो भी आपके कंसोनेंट हैं उनकी तो पोजीशन वैल्यू है, जो भी आपके वोवल्स हैं उनका जो अपोजिट है उसकी पोजीशन वैल्यू है। समझ में आ गया
किस तरीके से मैंने बताया। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको वहाँ पे देखनी होंगी, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती कि यार यही हम कैसे पहले स्टेप में हम कैसे समझ लें कि यहाँ पे इसके अपोजिट का सम होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे CAT लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 1 20, तो यहाँ पे पोजीशन का सम नहीं है, तो आप यहाँ पे तुरंत फिर उसके बाद आपको स्टेप मालूम होना चाहिए थी, क्या पता इनके अपोजिट का सम हो। तो हो सकता है कि सारे CAT इनके सारे अपोजिट का सम हो। अगर आप सारे अपोजिट का सम करेंगे तो 49 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? सी का अपोजिट x होता है, x की वैल्यू 24 होगी, फिर a की 26 होगी। देखो 24 और 26 ही आपका 49 से ज़्यादा आ गया। तो फिर आपको ये देखना है कि वॉवल्स और कंसोनेंट से रिलेटेड तो नहीं है। कहीं पर हो सकता है कि कंसोनेंट के अपोजिट की वैल्यू लिखी हो, कहीं पर हो सकता है कि वॉवल्स के अपोजिट की वैल्यू लिखी हो, ठीक है। समझ में आ गया? ये स्टेप आपको करने हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले स्मॉल वाले को डिकोड करें, फिर आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे MEAL को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसे डिकोड करें, या आपके पास टाइम है तो आप PS को करके भी देख लें इसी लॉजिक से, ठीक है। तो PEARS देखें, P की वैल्यू क्या होती है? P की वैल्यू हमने यहाँ पे पोजीशन वैल्यू लिखनी है तो 16, और जो E है इसके हमें अपोजिट की वैल्यू लिखनी है। तो E के अपोजिट क्या होता है? वाइस इवनिंग करके मैंने याद कराया आपको, V 22 होता है। A का अपोजिट, ये आपका वोवल्स है तो इसका अपोजिट 26, R कंसोनेंट है तो इसकी पोजीशन वैल्यू, और S ये कंसोनेंट है तो इसकी पोजीशन वैल्यू। अब इसका आप सम कर लें। अब सम तो आपको करना होगा, इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका सम करते हैं तो आपका जो सम आ जाएगा 101 आ जाएगा, ठीक है, 101। तो समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप MEAL को कर सकते हैं। MEAL को स्टेप आपको समझ में आ गए। M की पोजीशन वैल्यू आपका 13, E के अपोजिट की पोजीशन वैल्यू, E के अपोजिट को इवनिंग करके याद कर सकते हैं तो 22 आ जाएगा। और यहाँ पे A का अपोजिट आपका Z होता है, 26 आ जाएगा, और L का 12। अब इसका आप सम करेंगे तो आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देख के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सम भी कर सकते हैं। जैसे 20 20 इस तरीके से देखें, अगर आप 20 20 40 40 10 50 50 10 आपका 60 हो जाएगा। फिर आपका 6 73 आ जाएगा, 6 4 10 3 13, 73 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब फिर से देखें। FOSTER को 36 लिखा है, डांस को 25 लिखा है, तो आपको बताना है और कार्ड को क्या लिखा होगा। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप फोस्टर का सम करते हैं, आप डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को देखते ही सीधे इनकी पोजीशन वैल्यू का सम ना करें। यहाँ पे अगर आप देखते हैं FOSTER को 36 लिखा है, अगर आप इसकी पोजीशन का सम करने जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे T की वैल्यू 20 है, S की 19 है, 18 है, 15 है, तो वो 36 से ज़्यादा आ जाएगा। फिर आप देखें डांस में भी आप करेंगे तो 25 से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं तो आपको 36 से 25 कुछ नंबर दिख रहे हैं, ये क्या है? 36 25 ये स्क्वायर है, मैंने आपको बताया है स्क्वायर क्यूब रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो आप देखें 36 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर से संबंध हो सकता है। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो आप देख सकते हैं डांस में देखें 1 2 3 4 5, 5 आपके अल्फ़ाबेट हैं तो 5 का स्क्वायर 25 है। और यहाँ पे फोस्टर में देखें 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 लिखा है। तो सेम यहाँ पे इसमें देखें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 49, थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? बस वहाँ पे आपके जैसे MTS में तो आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, हर टाइप का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपका CGL में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और CHSL में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CGL और CHSL में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको कराए हुए हैं। जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर, वो मैंने आपको कराया है। पहले तो आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे जब पहले रीजनिंग आती थी, तो अभी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका टाइम लग रहा है। जिसने भी पेपर दिया होगा उसे पता होगा, जिसने नहीं दिया है वो पहले जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं CGL के उनको करके देख ले, ठीक है, उनको करके देख ले। बाकी उनकी PDF भी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। इससे पहले वीडियो में बताया था कि आप कैसे ले सकते हैं। PDF से आप खुद से सॉल्व कर लें, या आप पेपर शिफ्ट जो भी पेपर है उसके आपको पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से खुद से सॉल्व कर लें, या जो मैंने आपको कराए हुए हैं वहाँ से आप सॉल्व करके देख लें कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप में, ठीक है, यहाँ भी आपको पोजीशन वैल्यू देखनी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है, तो इसे करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो
ORATORY को लिखा गया है 116। तो हमारा पहला स्टेप यही रहता है, जो भी इनकी पोजीशन है इनका सम हम करके देखते हैं, ठीक है, यही है और बाकी कुछ इसमें है नहीं। अब 116 कैसे आया आप कैसे देख सकते हैं, इनकी पोजीशन का सम करके देख सकते हैं। फिर अगर पोजीशन का सम नहीं होगा तो फिर आपके पास दूसरा स्टेप ये बचता है कि आप इनके अपोजिट का सम करके देख सकते हैं। अगर उससे नहीं है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे किसी वॉवल्स का अपोजिट हो और कंसोनेंट की पोजीशन वैल्यू हो, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन पहले स्टेप में आपको यही देखना है कि इसकी पोजीशन का सम तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ओ की पोजीशन कितनी होती है, ओ की 15, आर की 18, ए की 1, टी की 20, ओ की 15 और आर की 18, वाई की आपका 25, ठीक है। अब इसका आप सम करके देखें, सम करके कितना आएगा, इसका आप सम करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 112, ठीक है, लेकिन आपको 116 चाहिए। तो अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि 112 से 116 जाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +4, ठीक है, +4 ऐड करना पड़ेगा, तब हमें कितना मिल जाएगा, 116। तो यहाँ पे ये लॉजिक बन सकता है कि जो भी हमने पोजीशन का सम किया उसमें हमने एक कांस्टेंट नंबर 4 ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे। फिर हम दूसरा देखेंगे, हो सकता है यहाँ पे जो 4 ये हो कि 4 वॉवल्स को ऐड किया गया हो या 4 कंसोनेंट हुए हैं उन्हें ऐड किया हुआ, ठीक है। 4 कंसोनेंट हो सकते हैं उन्हें ऐड किया हो या वॉवल्स को। तो यहाँ पे हम इसे डिकोड करके देखते हैं, RAVENOUS। तो यहाँ पे आप इसका सम करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसका सम 18 + 1 + 22 + 5 + 14 + 15 + 21 + 19। इसका आप सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 115 आएगा। और यहाँ पे हम यही दूसरा स्टेप क्या है, 4 ऐड करना, 4 ऐड कर लेते तो आपके पास कितना आ जाएगा, 119 आ गया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे दोनों में आपने डिकोड करके देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हम उनकी पोजीशन का सम कर रहे हैं उसके बाद उसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जा रहा है। तो सेम हम यहाँ पे इसे कर लेंगे, IRIDOLOGY। अब इसे करके देखिए, यहाँ पे 9 + 18 + 9 + 4 + 15 + 12 + 15 + 15 + 7 + 25। अब आप इसका सम करते हैं तो इसका सम आपके पास कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, ठीक है। अब 114 आ गया तो अगला स्टेप 4 ऐड करना है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 118 आ गया। तो 118 ऑप्शन में है तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने करना है यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 118 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सम करना ही होगा और कोई तरीका नहीं है। अब आप सम जितनी फास्ट कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, टाइप आप देखते जा सकते हैं। तो फाइनलाइज को इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, FINALIG, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप वहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। F को Z लिखा गया तो F की पोजीशन 6 है, तो यानी कि यहाँ पे J लिखा है तो +4 क्या होगा, इस तरीके से आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो JKRCPKDG। तो यहाँ देखें F की पोजीशन 6 होती है, 6 से आपका यहाँ पे 10 जा रहे हैं तो +4 कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पोजीशन याद होनी चाहिए, अब हर बार आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। I से K गए तो यानी कि I की पोजीशन 9 से 11 जा रहे हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं +2 है, ठीक है। फिर आप देखें N से आप 18 +4 है, फिर यहाँ +2 है, फिर यहाँ पे +4 है, 12 से 16, फिर +2 +4, ठीक है। देखो 26 में +4 करेंगे, 26 के बाद आपका शुरू से स्टार्ट हो जाएगा अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे +4, फिर E को G लिखा है तो यहाँ पे +2 किया है। तो आसान सा लॉजिक है। जैसे ही आपने ये देख लिया, अब आपको क्या करना है ना, अब आपको सीधे क्वेश्चन में देखना है, ठीक है। यहाँ जो भी आपने मेहनत करनी थी यहाँ कर ली, अब आपको ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है। अगर आप इतना लिख भी रहे हैं तो आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं। आप सीधे आप देखें I में पहला स्टेप +4 है, I में +4 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, I में अगर आप +4 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 9 4 13, ठीक है। M आ सकता है। फिर उसके बाद N में आप +2 करेंगे तो N में +2 करके आपके पास कितना आएगा, 16 MP आ सकता है। तो ये आपका हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा चेक करेंगे, ठीक है। फिर S में आपको +4 करना है। अब देखो यहाँ पे
एस में अगर आप +4 करेंगे तो 19 और 4 23 होता है और यहाँ पे डब्लू आना चाहिए था, यहाँ पे तो टी है। तो इसका मतलब अब लॉजिक अलग है, समझ में आ गया कैसे है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है अब देखें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं कि इस तरीके से एम आपने देखा पहले में +4 हो रहा है तो आपने इस तरीके से यहाँ पे टिक कर दिया MP, इसलिए आपको पूरा चेक करना है। तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, अब यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको सीधे समझ में आ जाने चाहिए कहीं ना कहीं कंसोनेंट और वोवल से रिलेटेड यहाँ पे डिकोड किया होगा। तो अब यहाँ पे देखें जो कोड है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो भी कंसोनेंट है ना उसमें +4 किया गया है और जो वोवल से है ना उसमें कितना किया गया है, +2 किया गया। आप देखें एफ आपका कंसोनेंट है +4, आई में +4, ए आपका वोवल्स है इसमें +2, आई आपका वोवल्स है +2, ई आपका वोवल्स है +2। ठीक है, समझ में आ गया। आप गलत करें इसीलिए यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है, पहले में +4, पहले में +2, फिर +4, +2, +4, +2। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो कई लोग MP करके यहाँ पे इतना देखेंगे और इसे टिक कराएंगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप INSIGNIA को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई आपका क्या है, वोवल है तो +2 करना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आई में +2 करेंगे तो के आएगा। अब आप देखें आपका एक ही ऑप्शन है जो के से स्टार्ट होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे चेक कर लें, +4 है तो ये आपका 14, 4 18 R हो जाएगा। फिर यहाँ पे 19, 4 23 W, फिर यहाँ से आपका वोवल्स आ गया +2 तो यहाँ पे के आ जाएगा। फिर जी में आपका +4, 7 +4 आपका 11 के आएगा। यहाँ पे N R आ जाएगा। ये फिर आपका क्या है, वोवल से +2, 9 2 11 के, और ये +2 आपका C आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं KRW KK RKC है। ठीक है, समझ में आ गया क्या लॉजिक है, किस तरीके से हमने यहाँ पे इसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, अब मैं यहाँ पे एक ही को डिकोड करूँगा, बाकी आपका सेम है क्योंकि टाइम आपका लगेगा, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टेमिना को करके देखें, स्टेमिना को करके देखें। यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बताऊँगा स्टेमिना में। अब देखो STAMINA, बस वही करना है। आपका पहला स्टेप ये है कि आप पोजीशन का सम करके देख सकते हैं। ठीक है, पोजीशन का अगर आप सम करते हैं तो 19 + 20 + 1, ठीक है 20 20 40 हो गया। इस तरीके से आप लिखते हुए भी कर सकते हैं। 13 9 14 + 1, तो यहाँ पे आप सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब 77 आ गया, लेकिन आपको 74 चाहिए तो आप क्या करेंगे, -3 कर लेंगे। तो आप यही बोल सकते हैं ये एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 यहाँ पे वोवल्स हों, जैसे 1 2 3 वोवल्स माइनस किए गए हों। ठीक है, ये भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यही आपको यहाँ चेक करना है, अक्टूबर में चेक करना है। अगर आप यहाँ पे अक्टूबर में लिखते हैं तो अक्टूबर में आप इसका सम करके देख लें, 15 + 3 + 20 + 15 + 2। ठीक है, पोजीशन आपको इसी तरीके से याद होनी चाहिए, 5 + 18। अब इसका सम करेंगे तो ये आपका 78 आ जाएगा, और यहाँ से आप देखो 75 चाहिए तो कांस्टेंट नंबर 3 आपने माइनस कर दिया, 75 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है ये आपका कांस्टेंट है नंबर है। अब इसी तरीके से आप इम्पोजिंग को कर सकते हैं। कहीं पर ऐसा भी होगा कि ये 3 आपके वोवल्स भी हो सकते हैं, कंसोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको करा चुका हूँ इससे पहले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लॉजिक क्लियर होते जाएंगे कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अपने आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे लॉजिक लगाएंगे तो आ भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कर लें जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, यही तो आपके पास तरीका है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, तो क्यों ना आप उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो लेटेस्ट पूछे गए। अब तो इतने सारे एग्जाम होते हैं, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, आपका रिस्पांस भी मिलते रहना चाहिए। ठीक है, तभी मुझे भी आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप रिस्पांस जरूर दें। तो यहाँ पे देखें, इम्पोजिंग को आप कैसे करेंगे, IMPOSING। ठीक है, ये लिखा गया है, तो आपको पोजीशन का समी करना है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देखें 9 + 13 + 16 + 15 + 19 + 9 + 14 + 7। ठीक है, लॉजिक तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप सम करेंगे तो 102 आएगा, और -3 माइनस करना है तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस करेंगे 99 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 99 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे फिर से देखें, यहाँ पे क्या किया गया है। ठीक है, सोचे
अब ये जो क्वेश्चन है ना, आप यहाँ पे सीधे कभी आपको स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखते रहेंगे वहाँ पे मैं आपको बताते जाऊँगा कि किस किस तरीके से आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लर्निंग को इस तरीके से लिखा गया, मोबाइल को यहाँ पे ये लिखा गया। तो आप कोड करने से डायरेक्ट कोड में ना जाए, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एल को यहाँ पे 8 लिखा गया तो यहाँ भी एल को सेम लिखा गया हो, ठीक है। ये बेसिक पैटर्न है और ये स्टेप फर्स्ट भी आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका बेसिक में पहले पूछा जाता था। जैसे आप देखो एल को यहाँ, आप देखो एल की पोजीशन यहाँ पे 8 है ना, और मोबाइल में भी देखो एल की पोजीशन आप देखोगे तो सेकंड लास्ट में 8 ही है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा दिया गया है, जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट को सीधे कोड किया गया, यानी कि एल को यहाँ पे 8 लिखा गया तो हर जगह एल को 8 ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे से और कोई देखो, ई को देखो, ई को यहाँ पे 2 लिखा गया तो यहाँ भी आप देखोगे ना ई को, यहाँ पे आप देखो ई को यहाँ भी 2 लिखा गया है, तो समझ में आ गया। तो बेसिक है, इसमें कुछ इस तरीके से डिकोड नहीं किया गया है, जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट को सीधे लिखा गया वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे आई को क्या लिखा गया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आई लास्ट थर्ड नंबर है, तो आई को 7 लिखा है तो 7 से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें एम को क्या लिखा गया है, तो एम यहाँ पे पहला है तो एम को यहाँ पे 5 लिखा गया है तो एम का 5 हो जाएगा। ए को क्या लिखा गया है, ए को यहाँ से देखेंगे 4 तो ए 4। जी देखेंगे, जी को क्या लिखा गया लास्ट में है तो जी 9 हो जाएगा। आई को क्या लिखा गया, आई 7 हो। एन को क्या लिखा है आप देख सकते हैं सेकेंड लास्ट 3 लिखा है। और ई को आपको क्या लिखा गया है, यहाँ पे ई आपका सेकेंड नंबर में और ई को 2 लिखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7 5 4 9 7 3 2, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपको आगे दिखते जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊँगा क्या क्या स्टेप आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लैमर को लिखा गया ये, और आपको लिखना है रेटिंग को। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले भी मैंने बताया अगर ग्लैमर है आपको जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं तो वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन में ये पैटर्न इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार मैं बता भी चुका हूँ, अगर आपने पहले देखा होगा तो आप आसानी से करेंगे। ग्लैमर को यहाँ पे ये लिखा गया है, आप देखें जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ है। पहला स्टेप ये हो सकता है कि यहाँ पर क्रॉस पैटर्न हो, यानी कि इन्हीं को आगे पीछे करके लिखा गया हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे GLAMOUR यहाँ पे लिखें, ग्लैमर को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं AGLMORU तो आप देख सकते हैं ए यहाँ लिखा गया, तो यानी कि जो थर्ड नंबर में वो पहला है, तो आपको सीधे क्या करना है ना RUTTING यहाँ पे इसे करके देख लेना है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में पहला टी आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कोई भी टी नहीं है, तो इसका मतलब इस तरीके से कोड नहीं किया गया, क्रॉस पैटर्न में कोड नहीं है। अब देखो जब इस तरीके से कोड नहीं है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। सारा चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया। इस तरीके से नहीं है, जब आपको दिखे यहाँ आपके सेम, यहाँ पे आपके सेम जो भी आपने यहाँ अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे गए हैं। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं डिकोड करके। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे में आप देखेंगे यहाँ पे जो किया गया है आपको देखना है डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले जो अल्फ़ाबेट आता है वही यहाँ पे लिखा गया होगा, देखना डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें ग्लैमर में सबसे पहले कौन सा आता है, आप ये बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे पहले ए आता है तो यहाँ पे ए लिख दिया है। ए के बाद देखो इसमें ग्लैमर में, उसके बाद ए के बाद कौन सा आपका अल्फ़ाबेट आएगा, ए के बाद आपका एल आएगा तो एल लिख दिया है। फिर आप देखेंगे सॉरी ए के बाद यहाँ पे जी आएगा तो जी लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं जी आएगा, ए के बाद जी, जी लिखा हुआ है, कोड यहाँ पे देखें। फिर एल लिखा हुआ है, फिर आपका एम आएगा, फिर आपका ओ, फिर आर, फिर यू। तो आप देख सकते हैं ये आपके बढ़ते हुए क्रम में है, डिक्शनरी ऑर्डर में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस लॉजिक पर और मैं बता भी चुका हूँ। ऐसे ही आप रेटिंग को यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें से आपका सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो आप कहेंगे जी आएगा, तो आप यहाँ पे जी को लिख दीजिए। फिर आप देखें जी के बाद कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे आई आएगा, ठीक है। ये आपको आई दिख रहा है तो आई लिख दीजिए। आई के बाद कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे एन आएगा, एन को लिखें। फिर देखें कौन सा आएगा आर, फिर आपका टी, फिर यू। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं GINRTTU, GINRTTU सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है डिक्शनरी ऑर्डर में, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर में या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से करेंगे। आपने अब देखो यहाँ पे आपने देख लिया कि पहले आपने देखा कि जो अल्फ़ाबेट है यहाँ है वो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पोजीशन में इस तरीके से डिकोड किया है, ठीक है। तो अब आपको जो यहाँ पे मैंने पहले बताया आप वो नहीं देखेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर नहीं हो सकता,
समझ में आ गया। क्रॉस पैटर्न भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दूसरा पैटर्न है, तो यहाँ पे आप देखेंगे IRONING, ठीक है, इसे लिखा गया है आपका OWSQKOG। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 9 होती है, 9 से आप 15 में जा रहे हैं, ओ की वैल्यू 15, तो आप कितना करेंगे, +6 करेंगे। नेक्स्ट में 18 से 23 +5, यहाँ पे 15 से +4, ये तो आसान लग रहा है। एन से आप जाएंगे तो +3 है, ठीक है, 14 + 3 17, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +1 और यहाँ पे +0। तो इस तरीके से पैटर्न है, आप देख सकते हो +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0 है। तो ये है, तो आपको सीधे आप क्वेश्चन में करना है। आपने जो भी यहाँ पे मेहनत करनी थी वो कर ली, यानी कि लॉजिक ढूंढ लिया, तो आप सीधे आप क्वेश्चन में कर सकते हैं। आपको पता है एस में हम पहले +6 कर रहे हैं, तो एस है तो इसमें आप +6 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 19 6 25, यानी कि वाई आना चाहिए। तो पहला आपका वाई आएगा, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। पहला वाई आएगा और लास्ट में आप देख सकते हैं 0 +0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ से +0 करेंगे तो जो लास्ट आएगा वो एफ आएगा। तो आप देखें पहला वाई लास्ट एफ आपका सेकेंड ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर होगा अगर आपके पास टाइम कम है तो। नहीं तो आप इसे पूरा चेक कर लें, SHERIFF, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा +6 किया, +5 करेंगे तो आपके पास एम आ जाएगा, 8 + 5 13, +4 करेंगे तो आई आएगा, और यहाँ पे आप +3 करेंगे तो यू, +2 करेंगे तो यहाँ पे आपका के आ जाएगा, और यहाँ पे +1 तो जी, और यहाँ पे +0 तो एफ। तो आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से किया गया है। प्लांट को लिखा गया है PLANT, प्लांट को लिखा गया है OJXJO। तो लॉजिक देख लीजिए, पहले हम देखते हैं ओ से पी से ओ गया तो -1 किया है, ठीक है। एल से जे गया है तो -2 है, और यहाँ पे देखिए -3 है, यहाँ -4 है, और यहाँ पे आपका -5 है, ठीक है। ये पोजीशन का आप देखो, टी की पोजीशन 20, ओ की 15, तो -5। तो लॉजिक आपने देखा -1 -2 -3 -4 है, तो सीधे आप कर लीजिए FORTE को। तो यहाँ पे आप देखें -1 करेंगे तो एफ से -1 करेंगे ई आएगा, ओ से -2 करेंगे तो आपके पास 13 यानी कि एम आएगा, फिर -3 करेंगे तो आपके पास ओ आ जाएगा 18 से, यहाँ पे -4 करेंगे तो टी से -4 पी, और यहाँ से आप -5 करेंगे तो ई से -5 करेंगे तो आप वापस से कहाँ पहुँच जाएंगे, जेड में। ए से लेके जेड तक होते हैं, तो यहाँ पे आपका जेड आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट आपका EMOPJ, देखें कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, डोजियर को यहाँ पे लिखा गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे भी आप देख लें, जो भी आपके यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट यहाँ दिख रहे होंगे। लॉजिक में भी आप देख सकते हो, लॉजिक में जो अल्फ़ाबेट है वही अल्फ़ाबेट आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में हो। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, यहाँ पे डिक्शनरी ऑर्डर में हो, मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पे देखेंगे DOSIER, तो इसको लिखा गया है DEIORS। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा डी है और सबसे बड़ा एस है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग गया, डिक्शनरी ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपके डिक्शनरी ऑर्डर में है, या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट आप देख सकते हैं, डी सबसे पहले, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ, फिर आर, फिर एस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन, सबसे छोटी पोजीशन 4 है, सबसे बड़ी 19 है। तो इसी तरीके से लॉजिक को भी लिखा गया है। तो आप सीधे आप CORTEX को कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे सबसे छोटा C है, फिर E है, फिर उसके बाद आपका O आएगा, फिर R आएगा, फिर T, फिर X। तो ये इसका आंसर हो जाएगा CEORTX। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप आसानी से कर लेंगे। और ये देख रहे हैं कि पैटर्न आपके दोबारा भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, बॉक्सर को ये लिखा गया है, पुली को आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो आप देखें बॉक्सर को क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि इसके नीचे आप देखो 3 2 5 है, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 9 है। अब यहाँ पे आप देखें 25 12 24 22 9, ये क्या हो सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि इनकी पोजीशन लिखी हो सकती है बी के नीचे। आप ये कह सकते हैं कि बी के नीचे 2 लिखा होगा, क्योंकि बी की पोजीशन 2 है, लेकिन 5 नहीं आ सकता यहाँ पे। ओ के नीचे 5 नहीं आ सकता क्योंकि ओ की पोजीशन तो 15 होती है।
ये हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं। अब दूसरा आप क्या सोच सकते हैं, दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं कि इनका हो सकता है इनका अपोजिट की पोजीशन लिखी हुई, ठीक है। यही तो स्टेप है कोडिंग डिकोडिंग में। पहला मैंने आपको बताया पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, दूसरा आपको उनका अपोजिट याद होना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे जो इनकी पोजीशन लिखी हो ये इनके अपोजिट की हो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट आपका होता है वाई। वाई की पोजीशन क्या होती है 25, तो 25 यहाँ पे लिखा और हमें 25 यहाँ भी दिख रहा है। उसके बाद देखो ओ, ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल। कैसे याद करना है, लव करके, ठीक है, एल ओ वी, ठीक है, एल ओ अपोजिट होते हैं। तो ओ का पोजीशन, ओ का अपोजिट एल होता है और एल की पोजीशन क्या होती है 12। तो यहाँ पे 12 लिखा है, तो आपको यहाँ पे 12 भी दिख गया, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरीके से नंबर है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखने लग जाएगा जो यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। बाकी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो और आपके सीजीएल में पूछे गए आप उन क्वेश्चनों को जरूर करें, वहाँ पे भी मैंने बताया। और कैसे ये पोजीशन को आपका देखना है और कैसे कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सी पोजीशन लिखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो आप जरूर देखें, वहाँ पर मैंने बताया है, अच्छे तरीके से आपको समझाया। अब ओ के नीचे 12 आ गया। अब देखो एक्स, एक्स की पोजीशन यहाँ पे आप देखो 12 के बाद 24 है, ठीक है। तो वैसे x की पोजीशन तो आपकी, x का अपोजिट तो आपका c होता है, c की पोजीशन क्या होती है 3 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं लिखा गया, यहाँ पे 24 है। इसका मतलब ये हो सकता है बाकी तो जो ये है अपोजिट है, लेकिन जो बीच वाला है इसकी पोजीशन वैल्यू लिखी हो 24। अब e का अपोजिट क्या होता है, e का अपोजिट होता है v, इवनिंग करके याद कर सकते हैं आप, इवनिंग करके, ठीक है। तो v होता है, v की पोजीशन 22, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 लिखा है। और r का अपोजिट क्या होता है, r का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे करके मैंने आपको बताया आई आर। तो आई की पोजीशन क्या होती है 9। अब आप देखो यही सारे जो भी यहाँ पे नंबर है यही लिखे गए हैं, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। जो बीच में है उसकी तो एक्चुअल पोजीशन लिखी गई है, बाकी जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उनके अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है। तो आप पुली को कर लीजिए PULLY। इसे कैसे करेंगे, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के, पी के मूवी करके याद कर सकते हैं, के की पोजीशन 11। यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट आपका एफ होता है, फेयर अनफेयर करके याद कर सकते हैं। तो एफ की पोजीशन 6, बीच वाले की पोजीशन हमने वही लिखनी है, ठीक है, पैटर्न जो है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन लिखनी है एल की 12, और यहाँ पे इस एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, ओ की 15, और वाई का अपोजिट क्या होता है आपका बी, बी की पोजीशन 2, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं, बॉय करके वैसे, ठीक है, बी का अपोजिट वाई। तो यहाँ पे देखें 11 6 12 15 2 है आपका, 11 6 12 15 2, फोर्थ ऑप्शन आपका दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया, आप देखें 1 2 3 4 5 को लिखा गया है 1 1 8 2 7 6 4 1 2 5। अब आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब जैसे आप यहाँ पे नंबर देख भी रहे होंगे ना, तो ये आपके स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकता है। अब यहाँ पे देखें एक का क्यूब 1 लिखा है, 2 का क्यूब 8 लिखा है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे सिंपल सा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या पैटर्न हो जाएगा, 6 5 4 2 8, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, फिर 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 का क्यूब आपका होता है 512, तो 512 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 216 125 64 85 12, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, लॉजिक आसान है, दिख रहा है यहाँ पे सीधे सीधे 1 2 3 4 5 को किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे आपको 1 8 27 64 125 ये आपके क्यूब दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही आपको देखना है, यही आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा सीधे सीधे कि ये हो सकता है स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इस तरीके से यहाँ पे किस, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ऐसे क्वेश्चन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे देखें NATURE, NATURE को लिखा गया है MCQYMK। तो किस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे N से M गए तो -1 किया, A से C गए तो +2 किया, T से Q गए -3, U से Y गए तो +4, फिर R से M गए तो आप देखेंगे यहाँ पे -5, और यहाँ पे +6। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया।
पहले में -1 हो रहा है, फिर +2, फिर -3, +4, फिर -5, फिर +6। इसी तरीके से आप CREST को कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले में आपका -1 हुआ है तो B आ जाएगा, फिर उसके बाद +2 है तो आपका T आ जाएगा। R में +2 करेंगे, R की पोजीशन 18 +2 आपका 20। E में आपका -3 है तो B आ जाएगा। S में आपका +4 है तो 19 4 23 W आएगा। और फिर -5 है तो T से -5 करेंगे तो 20 में से 5 जाएगा तो 15 आएगा, O आएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा BTBWO आ जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है, पैटर्न आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसे देखें, इसे किस तरीके से किया गया है। हाउस को लिखा गया 340 HOUSE। ठीक है, अब आपको पता है कि 340 कैसे आएगा। अगर आप इसका सम करेंगे तो सम करके तो 340 नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है आप सम करेंगे फिर उसे मल्टीप्लाई करके 340 आएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम इनकी पोजीशन का सम करते हैं। पोजीशन का सम करेंगे तो आप देखेंगे 8 + 15 प्लस आपका 21 + 19 + 5। अब आप इसका सम करें, ठीक है, 5 आप इसका सम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा। आप देखें इसका सम करें तो आपके पास आ जाएगा 68, लेकिन आपको तो चाहिए 340। अब 340 आने का स्टेप क्या हो सकता है जितने इसमें अल्फ़ाबेट हों, सॉरी जिसमें, हाँ, जितने इसमें अल्फ़ाबेट हों, जैसे 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट हों, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अगर आप देखें 68 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 × 8 = 40, 0 4 6 5 30 4 34, 340 आ गया। समझ में आ गया, 340 आ गया। तो इसका मतलब यही है। तो आपका लॉजिक क्या बना, इन सब का जो भी आपका अल्फ़ाबेट दिए गए इनकी पोजीशन का सम इनटू जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको भी कर लीजिए FOETUS, इसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कैसे करेंगे। यहाँ पे इसका सम करें 6 15 5 20 21 19, इसका सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने हैं, 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 छक्का 36, 6 आपका 3 8 छक्का 48 और 3 51, 516 आ गया। ठीक है, लॉजिक आपको अब समझ में आ गया किस तरीके से है। तो अब यहाँ पे आप देखो CONSENT को कर सकते हो। एक तरीका यह है कि जैसे ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे हम 6 से कर रहे हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी आ रहा है ये आपका 5 का मल्टीपल है या 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कोई, जैसे यहाँ पे आपका देखो 1 2 3 4 3 7 है, तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 542 देखेंगे तो 542 आपका 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका 455 भी है, 630 भी है, 360 भी है। तो दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, तो आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, जैसे ही आपने इतना लॉजिक कर लिया। तो लेकिन यहाँ पे आप करें, कैसे करें, यहाँ पे सीधे पोजीशन का सम करें। लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया है। तो यहाँ पे पोजीशन का सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 15 14 19 + 5 + 14 + 20, इनका सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो आप देखेंगे 7 63 63 630 आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉजिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना, और काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरीके से हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पेमेंट को क्या लिखा गया है, यंगर को आपको बताना है पेमेंट को क्या लिखा है। ठीक है, पेमेंट को लिखा गया PAYMENT। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कितने हैं, 3 4 3 7 हैं, और 4 3 7 ही नंबर भी हैं। तो यानी कि हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 1 7 4 5 5 2। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो बस मैंने आपको बताया कि पोजीशन को देखते हुए आपने लॉजिक सोचना है। तो यहाँ पे P की पोजीशन 16 है, A की 1 है, Y की 25 है, ठीक है, M की 13 है, 5 14 20। तो आप देखो 16 से 7 जाना है, तो आप ये कह सकते हैं जो भी इनकी पोजीशन है उनका डिजिट सम है। 6 और 1 7 लिखा गया है। ए का जो पोजीशन है 1 है, इसका डिजिट सम भी 1 ही होगा। वाई का आप देखो पोजीशन जो है 25 है, इसका डिजिट सम करते हो तो 5 2 7 हो जाएगा। 3 1 4 यहाँ पे लिखा गया, 5 4 1 5 और 2 + 0 2। तो समझ में आ गया लॉजिक क्या है। जो भी आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनकी पोजीशन का डिजिट सम यहाँ पे लिखा गया है डिकोड करके। तो आप इसे YOUNGER को कर लीजिए सिंपल सा। तो y की पोजीशन 25 होती है, तो आपको पता चल गया पहला जो आएगा 5 2 7 आएगा। तो पहला 7 आएगा, तो आपके ये ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो जाने चाहिए।
ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट में आपको ये पता है आर है, और आर की पोजीशन 18 होती है। इसका हम सम करेंगे तो 8 1 9 आएगा, तो लास्ट में 9 आएगा, तो 9 आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप इसे करेंगे 5 1 6 4 1 5, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 1 5 वाई ओ, ये यू है, ठीक है, 21 है, 2 1 3 आएगा यहाँ पे, एन आपका 4 1 5, जी आपका 7 और 5, तो आपका 7 6 3 5 7 5 9 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसे करके देखें यहाँ पे क्या है लॉजिक। तो यहाँ पे देखेंगे आप HOARDING, इसे लिखा गया है NGQZHCFM। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो H से N गया, तो H से N गया तो H की पोजीशन 8 होती है, N की पोजीशन 14 होती है, यानी कि +6 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप +6 करेंगे, T से +6 करेंगे तो 26 आता है। तो यहाँ पे आपका Z आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में Z नहीं है, तो इस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रॉस पैटर्न हो सकता है। क्रॉस पैटर्न कैसे, आप देखें, अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो H को G इस तरीके से, आप देखो H को G लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका कितना क्या है -1, O को N लिखा गया -1, इसी तरीके से A से Z -1, R से Q -1, D से C -1 और I से H -1, N से M -1, G से F -1। तो आसान सा लॉजिक है, आपने देख लिया किस तरीके से लिखा गया है। तो इसी तरीके से आप TREATISE को कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे R से -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, R से -1 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Q, Q से स्टार्ट होगा आपका QS, ठीक है, इस तरीके से -1 करेंगे, फिर यहाँ पर भी -1 करेंगे तो यहाँ पे आपका Z, यहाँ D, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो H, और यहाँ पे S, और यहाँ -1 करेंगे E से -1 तो यहाँ पे आपका D, S से -1 करेंगे तो यहाँ पे आपका R। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका QSZ, आपका फोर्थ ऑप्शन है QSZ। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें, हाउस को लिखा गया है इस तरीके से, इंक को लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंक वाले को सॉल्व करना है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक को सॉल्व करेंगे तो इंक की पोजीशन आपकी यहाँ पे क्या लिखा है, इंक में आपके 3 अल्फ़ाबेट है, और यहाँ नंबर कितने 2 2 4 6, यानी कि हर अल्फ़ाबेट के नीचे 2 नंबर होंगे, 18 14 और 11। तो अब आपको यहाँ पे सीधे दिख रहा होगा एन और के की तो पोजीशन लिखी गई है, लेकिन आई को 18 लिखा गया है। किस तरीके से लिखा गया है, आप ये बोल सकते हैं कि आई का जो अपोजिट होता है उसकी यहाँ पे पोजीशन वैल्यू लिखी गई है। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और आर की पोजीशन 18 होती है। अब आपको देखो, इसको सॉल्व करने में आपने आसानी से डिकोड कर लिया, तो सेम आपका हाउस का भी होगा। देखो एच की पोजीशन 8 लिखी गई है, ठीक है, फिर उसके बाद ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, 12 लिखी गई है। तो अब आपको इसे कोड करके आप खुद से देख लें, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक बता दिया। सीधे हम देखते हैं मिस्टेक को कैसे करेंगे, MISTAKE, मिस्टेक को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एम की पोजीशन 13 लिखनी है, आई का अपोजिट की पोजीशन लिखनी है, आई का अपोजिट क्या होता है आर, आर की पोजीशन 18, फिर उसके बाद एस की पोजीशन वैल्यू लिखनी है 19, टी की जो भी कंसोनेंट है उनकी पोजीशन वैल्यू, और जो भी आपके वॉवल्स हैं उनके अपोजिट की वैल्यू लिखनी है। तो टी का आपका क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से ऑप्शन भी देख सकते हैं, ए का आपका अपोजिट 26, फिर के का आपका 11, और ई का अपोजिट वी होता है 22। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 13 18 19 20 26 11 22, आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 13 18 19 20 26 11 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया हरिद्वार को, इस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे आप लॉजिक देख लें, यहाँ पे लॉजिक क्या है, HARIDWAR, हरिद्वार को लिखा गया है आपका FCPKBYYT। तो आप देखो H से F गया -2, ठीक है, A से C गया +2, फिर -2, फिर +2, ये तो आसान है, -2 फिर +2 फिर -2 और +2, तो -2 +2 ही है। तो आप यहाँ पे सीधे बी से आप पहला स्टेप -2 करेंगे तो आपको जेड में पहुँच जाएंगे। तो यानी कि पहला आपका क्या होना चाहिए, पहला अल्फ़ाबेट जेड होना चाहिए। ऑप्शन में देखो एक ही अल्फ़ाबेट है जो पहला जेड है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आप पूरा इसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक मैंने बता दिया, आसान सा लॉजिक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको, अगर आपने इतना कर लिया तो सीधे आप आंसर में जाइए, ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन देखें, ठीक है। तो ऑप्शन आपके आसानी से एलिमिनेट भी हो जाएंगे। पहला अल्फ़ाबेट आपका जेड आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे किस तरीके से करेंगे।
पहले खुद से ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखें रोमन को लिखा गया है ROMAN, रोमन को लिखा गया YVTHU। तो यहाँ देखें R से Y गया +7, O से V गया +7, M से T गया +7, यहाँ पे +7, तो ये तो सारा +7 ही है, ठीक है। 14 से 14 में +7 करेंगे 21 आएगा, तो यहाँ भी +7 करेंगे। अब 20 है, इसकी पोजीशन 20 है टी की, 20 से +7 जाएंगे 6 तक, तो हम जेड तक चले जाएंगे, फिर शुरू से आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ए, तो यहाँ +7 करेंगे टी में तो ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ +7 करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका, तो 8 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा 15, ओ आ जाएगा। +7 कर रहे हैं, फिर ओ के बाद आपका +7 करेंगे तो कितना आएगा आपका, पी आएगा। फिर एन में यू, फिर जी में +7 14 आपका एन। तो AOPUN इसका आंसर होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। लॉजिक आप देख सकते हैं, आसान लॉजिक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लास को लिखा गया TTBMBD। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से CLASS, क्लास को लिखा गया है आपका TTBMD। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा तो हो सकता है यहाँ क्रॉस पैटर्न में ही हो, ठीक है। आप देखें यहाँ पे S को, लास्ट वाले S को लिखा गया होगा T, S के बाद T आता है, फिर S के बाद T आता है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं C को D लिखा गया है, L को M लिखा गया है और A को B लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको सीधे से सिंपल से यहाँ पे बताता हूँ समझने के लिए, नहीं तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्रॉस पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप करके बताता हूँ, CLASS पहला स्टेप क्या है, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है। रिवर्स में आप लिखेंगे तो SSALC आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में आ गया। अब यहाँ पे S में +1 करेंगे तो T है, S में +1 T, A में +1 B आसान है, L में +1 M और C में +1 D, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लॉजिक हो गया। तो सबसे पहले डायनासोर को कैसे लिखेंगे, DINOSOUR, सबसे पहले आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। फिर +1 कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, या आप इस ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ से ROUSONIT, ठीक है। ये आसान है, इसमें मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि रिवर्स में आपको सीधे सीधे दिख रहा था जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ पे देखो R में +1 करना है, R में +1 करेंगे तो ऐसा आएगा। फिर O में +1 P, U में आप +1 करेंगे तो आपका यहाँ पे O था, सॉरी यहाँ पे U है, RUO, ठीक है, RUOSONID, इस तरीके से। U में +1 करेंगे तो यहाँ पे आपका V आ जाएगा, तो SB, फिर यहाँ +1 करेंगे SVP +1, यहाँ पे T आ जाएगा, SVPT आ गया। तो आप देखो SVPT सिर्फ इसी ऑप्शन में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे देखें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, सॉल्व करें। ROSTED, ठीक है। इसे देखते ही आपको सोचना चाहिए, या तो यहाँ पे इनकी पोजीशन लिखी होगी, ठीक है, पोजीशन लिखी होगी, या दूसरा पहला स्टेप ये है कि या तो इनके नीचे इनकी पोजीशन लिखी होगी, या ये हो सकता है इनके नीचे इनके अपोजिट की पोजीशन लिखी हो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, पहले 9 है तो आप ये बोल सकते हैं R के नीचे इसका अपोजिट क्या होता है, R का अपोजिट I, वो लिखा होगा 9। अब देखो O का अपोजिट, अगर O का अपोजिट देखेंगे तो O का अपोजिट कितना होता है, L होता है, L की पोजीशन 12 होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। फिर S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट होता है H की पोजीशन 8, T का अपोजिट G की पोजीशन यहाँ पे देखो, G की पोजीशन यहाँ पे 20 होती है, G की पोजीशन 7 होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है, 20 लिखा गया, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये T की एक्चुअल पोजीशन है, E की पोजीशन 5 लिखी गई है और D की 4। अब यहाँ पे जो लॉजिक क्या बना, लॉजिक आप ये कह सकते हैं कि जो शुरू के आपके 3 हैं इनके तो अपोजिट की पोजीशन लिखी है, जो बाद के 3 हैं इनकी एक्चुअल पोजीशन लिखी है, ठीक है। समझ में आ गया, यही आपको करना है। अब मैं आपको वो स्टेप नहीं बताऊंगा कि कैसे आपके नीचे कौन सा नंबर आएगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया रोस्टेड, ROSTD, ये लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे जैसे 20 लिखा गया है ना, तो आप हमेशा ये समझना, जो 20 है ना, वो जो 0 है ये अपने से आगे वाले नंबर के साथ ही आएगा, तो 20 यहाँ पे ही लिखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि ये 0 बाद वाले अल्फ़ाबेट के साथ है, बाद वाले नंबर के साथ है, यानी कि E के नीचे 05 इस तरीके से नहीं लिखा होगा। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि T के नीचे 20 है, तो फिर बाकी जो बचे हैं 5 और 4 सिंगल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप
कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये मैंने बताया भी है आपको, वो वीडियो पूरी देखना, पूरी वीडियो में यही है कि कैसे आप कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर लिखें। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया। पहले 3 जो आपके अल्फ़ाबेट है उनके अपोजिट की वैल्यू, बाकी की एक्चुअल वैल्यू। तो ऐसे ही आप एम का अपोजिट क्या होता है, एन 14, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी 2, एस का अपोजिट क्या होता है आपका, एच 8, और टी की पोजीशन वैल्यू 20, आई की पोजीशन वैल्यू 9 और सी की पोजीशन वैल्यू 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, शुरू के 3 अपोजिट और बाकी एक्चुअल पोजीशन। तो आप देखें यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, 14, सॉरी ये तो यहाँ पे किया ही गया है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है 14, 2, 8, 20, 9, 3, हमें निकालना है ये, ठीक है, फ्लेयर्ड निकालना है, FLARED, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो इसके अपोजिट, F का अपोजिट U होता है, U की पोजीशन 21, L का अपोजिट आपका O होता है 15, A का अपोजिट आपका 26। तो 21, 15, 26 से आपका स्टार्ट होगा, आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है 21, 15, 26, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी R की पोजीशन 18, E की 5, D की 4। तो आप देख सकते हैं ये इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करें यहाँ पे किस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखें FRING, यहाँ पे आप देखें मैंने आपको यही बताया कि इसके नीचे या तो ऐसा होगा इसकी पोजीशन वैल्यू डायरेक्ट लिखी होगी, पहला स्टेप यही है, आपको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट उसकी पोजीशन वैल्यू लिखिए, फिर आपको अपोजिट में जाना है, फिर आपको अलग लॉजिक सोचने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फिर वॉवल्स, कंसोनेंट, सारे लॉजिक आपके फिर आते हैं, ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन सारे मैं आपको करा भी चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखें FRING के नीचे F की पोजीशन 6 लिखी गई है, R की पोजीशन जो होती है 18, I की 9 और आपका उसके बाद N की 14, G की 7, E की 5। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है, जो भी ये अल्फ़ाबेट की पोजीशन है वही लिखी गई है। तो P की आपकी 16, 12, 5, 1, 19, 5। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोजीशन वैल्यू लिखी गई है। आप देखें कौन से ऑप्शन में, 16, 12, 51, 195, आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसे किस तरीके से लिखा गया है, POUR को लिखा गया है KLFI। देखो क्या लॉजिक है, ये आपको अपोजिट दिख रहे हैं ना, सीधे सीधे P का अपोजिट K होता है, PK करके याद कर सकते हैं PK मूवी, या आप KP करके भी याद कर सकते हैं केविन पीटरसन। O का अपोजिट L होता है, लव करके याद कर सकते हैं। U का F होता है अपोजिट अनफेयर फेयर, ठीक है, अपोजिट अनफेयर फेयर, मैंने ट्रिक बताई है आपको सारी। R का अपोजिट I होता है इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट P का अपोजिट आपका क्या होता है K, R का I, O का आपका L, J का Q, E का आपका V, C का आपका X और T का आपका G। तो ये राइट आंसर होगा आपका KILQVXG, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखें किस तरीके से करेंगे। SER, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे गए हैं वही अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है। आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रॉस पैटर्न हो सकता है या डिक्शनरी ऑर्डर हो सकता है। मैंने आपको बताया SERPENT, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसके नीचे आप लिख लीजिए RESPTNE। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न लग रहा है, S इस तरीके से लिखा गया, ये देखें P की पोजीशन ये, E यहाँ, T यहाँ, ये तो बेसिक पैटर्न है, पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आप देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट को भी आप लिख सकते हैं CONTACT, NOC आप कह सकते हैं रिवर्स में, T को T लिखा गया है और यहाँ पे TCA। तो ये इसका आंसर हो जाएगा NOCTTCA, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये MTS में पूछे गए जो भी क्वेश्चन थे उसका सेकेंड पार्ट था, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको 24 क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये इसके बाद फिर से 25 क्वेश्चन आपके पास साथ में हैं जो मैंने आपको करा दिए। बाकी इसी तरीके से मैं आपको कराते रहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपको इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे यूट्यूब में टॉपिक वाइज जो मैंने आपको कराए हुए हैं। तो आप इन्हें देखें और सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है, जो भी आपके हो सकता है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।